हाँ, कौन बोल रहे हैं? अली असगर बोल रहा हूँ। जी। आप कौन बोल रहे हैं? आपने किसको लगाया फोन? मुफ्ती शहजाद रजा को लगाया ना? कौन मुफ्ती शहजाद? बरेली का भी फोन आया था। आपका नंबर। अच्छा। हाँ, मुफ्ती शहजाद मिसबाही। ये हाँ हाँ बोलिए। फिर पूछ क्यों रहे हैं आप? कौन शहजाद? अली असगर नाम बता दिया आपने, फोन की फिर भी पूछ रहे हैं आप। एक क्या? आपने फोन किया था ना? हाँ मैंने फोन किया था, नंबर दिया हुआ है। हाँ, आप मुफ्ती शहजाद मिसबाही बोल रहे हैं ना? मैं कोई भी बोल रहा हूँ, उसको छोड़िए। तो तारुफ नहीं कराएंगे आप ये बताइए शराइत तारुफ से क्या लेना देना है? शराइत मुनाज़रा के लिए कब आ रहा है? तो किससे किससे करें और बात? कहाँ आ कोई रहा है? तारुफ नहीं करा रहा है तो आप तो शराइत मुनाज़रा के लिए मुफ्ती किसी से बात हुई थी? साहब हाँ। तो बोल रहे थे कि यार हम तो देवबंदी के घर पे घुस के बात करते हैं, यहाँ तारुफ कराने से डर रहे हैं आप। तुम लोगों ने क्या कहा था कि हम तो घर में घुस के आके फतेह हासिल करके आए हैं, तब तुम लोग आने से क्यों डर रहे हो? हम तो तब तैयार क्यों हैं। डर रहे हो? प्रतापगढ़ में आइए, नहीं, प्रतापगढ़ में आइए, हाँ, मेरे सुनो ना। इलाके में होगा। मौलाना जी, जी, अब्दुल जी। मुस्तफा अशमती से कुछ कहा था? जी जी, हमने इसलिए कहा क्या कहा कि था? आप लोग फसाद करते हैं। दूसरी बात मुफ्ती साहब, आपने एक फसाद बात तो यार कही। तुम लोग, फसाद तो तुम्हारी एक वीडियो खुद वायरल है, उसमें तुम मोबाइल छीन रहे हो, उसके जी, हाथ जी। से मार रहे हो। इसको फसाद नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? जी, उसी की बात कर रहा था मैं। आपने मुझ पर इल्जाम हाँ। लगाया कि मैंने मोबाइल छीन लिया, ठीक है? तो आप अरे भाई तुम्हारा सुनो ना, वीडियो है, वीडियो है। सुनो वो ना, सुनो। इल्जाम की छोड़ो, देखो अरे अरे, ऐसा इतने बड़े पॉइंट पे मुफ्ती बात आप करो। सुनेंगे मेरी बात? मेरी बात पॉइंट पे इतना पॉइंट पे करो ना। बात कीजिए, पॉइंट हाँ पे। हाँ, ये नहीं, सुनो ना, मैं सुनो ना। समझ रहा हूँ कि इधर उधर की बात कर रहे हो, पॉइंट पे बात बिल्कुल करो। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने जो शराइ वीडियो बनाई सुनो है ना, मेरी बात, पॉइंट पे पॉइंट पे पॉइंट पे वो सब छोड़ो। पॉइंट पे करेंगे, पॉइंट पे वो करेंगे। सब छोड़ो, वो बिला वजह की बात नहीं है। पॉइंट पे सीधी सी बात, सीधी सी बात मेरी ये बात करो सुनो ना पॉइंट पे। मुफ्ती साहब, घबराए नहीं। तुम्हें आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जात पे बात करना है, हाँ बिल्कुल किस बिल्कुल हैसियत से बात करना है, वो बिल्कुल बिल्कुल। हैसियत मुतय्यन करो। उससे पहले शराइत मुनाजरा के लिए कहाँ बैठना है हाँ, वो बात करो। फालतू मेरी बात बात कुछ तो नहीं। सुनो ना, मेरी बात तो सुनो ना। बताओ, ये बताओ। आपने वीडियो बनाई है तो उस पर मुझ पर मैंने झूठ बोला आपने। वीडियो नहीं बनाई है, ऑडियो बनाई है, ऑडियो। वो हाँ, सब तो छोड़ो। ऑडियो को वीडियो बनाई ना? तुम अपनी, अरे भाई तो अपनी वीडियो जात बनाई पे ना? क्यों आ गए? अपनी जात पे क्यों आ गए? पहले मौलवी अशरफ अली पर जो अच्छा, फतवा है उसको तो बचा लो, अपने ऊपर क्यों आ गए यार? ठीक है, जरा सुने आप। हाँ पहले उस पर बात सुनो करो, ना पॉइंट पे। आप, और अरे दूसरी सुनो बात, ना मुफ्ती साहब, तुमसे इतना तुमसे घबराए तुमसे नहीं। बात सुनो अरे मेरी बात। मैं कोई अरे बड़ा मुफ्ती घबराना नहीं तो हूँ। अल्लाह का फजल है, मेरी आदत ही नहीं है यार। तो बोलने घबराने की जगह मैं पैदा ही नहीं हुआ बोलने हूँ, देना अल्लाह का मुफ्ती साहब, फजल है। बोलने देना, बोलने देना, हाँ, बोलने देना। बोलने नहीं, मैं जो कह रहा हूँ बोलो, तुक जो की बात मेरी बात, बोलो, जो दम आप की बात कहेंगे बोलो। वो हाँ मैं सुनूं, जरूरी लाजमी थोड़ी है। हाँ ठीक है, बोलो हाँ, तो फिर आखिर बोलो घुटने टेकते हैं आखिर में, लेकिन बिल्कुल चीखते बोलो चिल्लाते बोलो बोलो भाई, बोलो ना, बोलो। बात ये ये है, जुमलेबाजी आपने मत बात करो, कही बोलो है। सीधे सीधे। आपने जो वीडियो बनाया भेजी है, चैनल में डाली है वीडियो, उसमें आपने उस पर इल्जाम आयद किया है कि अली असगर मोबाइल अरे छीन वो लिया। छोड़िए, फिर उसी बात पे आ गए। पहले पहले पुरानी वीडियो बात मुझ तो पर लाओ ना मुझ यार। पर जब इल्जाम आयद किया जो आपने। मैंने वीडियो ली, अच्छा बताएं, अरे अच्छा तो मैं उस पर बात नहीं करूंगा, मैं उस पर बात नहीं करूंगा, उस पर मैं बात नहीं करूंगा। इतना तुम कहते हैं लोगों ने आप। तुम्हारे मौलवी इम्तियाज पलामवी ने मुझ पर इल्जाम लगाया कि वो राह फरार इख्तियार कर गया। उनसे नहीं, आप वीडियो क्या में जवाब चैनल दोगे? में डाल देना वीडियो, और आप डाल देना वीडियो। आप भागे हैं आप। अरे यार तो यार सुनो तो, मैं तुम्हारा नाम क्यों? मैं सबूत पेश अगर सुनो, तुम अगर उससे ताल्लुक नहीं रखते हो तो तुम्हारा नंबर क्यों दिया उसने? ताल्लुक है ना? किसने ना बोला? किसने ना बोला? ताल्लुक है ना, ताल्लुक वो है मुझ तो पर फिर बात करो ना एतमाद सीधी करते सीधी। हैं, मैं उन पर एतमाद शराइत, करता हूँ। आप एतमाद करते हो या ना करते हो, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। शराइत मुनाजरा के ताल्लुक से बात करो, ओ मुफ्ती साहब, इधर उधर की बातें मत करो। बातें कर रहा हूँ, आपने झूठ बोला मुझ पर। अरे इधर उधर की बातें मत करो, पकड़ पे वो सब की बात छोड़ो, सीधा सा ये बताओ, शराइत मुनाजरा के लिए तैयार हो? मुफ्ती साहब, मेरी बात तो सुनो ना, मुझे शराइत मुनाजरा के लिए तैयार हो? हाँ मैं बिल्कुल कुछ तैयार, नहीं बिल्कुल सुनना तैयार चाहता। हूँ, शराइत मुनाजरा की जगह बताओ, जगह बताओ, आपने कब आओगे? जगह बताओ, फोन किया आपने जगह बताओ कब आओगे। हिम्मत तो करे ना, और सुनो हिम्मत तो सुनो करे ना, सुनो, हिम्मत तो करे ना। मौलवी इम्तियाज पलामवी से मेरी बात करवाओ, या फिर तुम अगर उसके अरे वकील हिम्मत बने तो हुए करो हो ना। तो जो बोलो, अच्छा, उनसे जो बोलो वही सही बोलना, बात बदलना मत। नहीं, बात नहीं बदलूंगा। आपने जो मुझ पर इल्जाम आए तो उसी बात करो, बात क्यों नहीं आपसे? अब आए अरे यार इल्जाम के चक्कर में पड़े हुए हो। शेर ने पहले ये पंजा गाड़ बताओ दिया, अपनी अपने जात जबड़े पे क्यों पर। आ गए?
आपके जबड़े पर शेर अपनी जात के चक्कर में काहे लग गए? मुफ्ती सजा पहले उधर तो आओ, सुनो ना, आऊंगा, बता रहा जो बात करना है। मुझे क्या सुना रहे हो? वो सुनना सुनाना छोड़ो यार, बात आऊंगा, तुम लोगों की हालत तो वैसी दिगल हो गई है, काहे परेशान हो रहे हो? बताऊंगा, शराइत तय तो होगी। बताओ ना, अरे तो खामोश रहो ना, फ्यूचर में बताओगे, अभी बताओ ना। बरेली की मिट्टी का असर है क्या आपके ऊपर? ये असर है आपके हाँ तो ऊपर? बताओ 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 बरेली का नाम बदनाम ना करे। बताओ बताओ बताओ। अपने जब बच्चे मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं, हालत आंखों का सुरमा बनाते हैं, लाश तो करना अपनी बरेली की मिट्टी की। किसके? अरे यार सुरमा बनाते हैं, तुम लोग मानते हो क्या? खामोश रहे ना। तुम लोग मानते हो क्या? हम लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे अपने मुजद्दिद से मोहब्बत भी करते हैं। आपके मुजद्दिद को हम काफिर कहते हैं। तो अशरफ अली थानवी तो पहले काफिर हो गया, उसने आशिक कहा है आला हजरत को। हाँ माशाल्लाह, बात करेंगे, जवाब दूं? आला हजरत तो आशिक कहा है ना। दूं? अच्छा बताएं। जवाब दो। सुनो एक मिनट, पहली बात मेरी सवाल करो। हाँ 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 मोबाइल पे मुनाजरा करना है? हाँ तो कर लो, तैयार? मोबाइल पे मुनाजरा करना है? तैयार हूँ। अरे यार माशाल्लाह, नादाने जमाना। मुनाजरा चल अपने इम्तियाज पलामवी से बात करवाओ। बात क्यों रहे हो? मैं तैयार हूँ मुनाजरा करने तुम्हारे साथ। अरे यार जाहिलों से वो मुनाजरा करता है। ए भागा मुफ्ती अच्छा चल मुनाजरे की तारीफ कर, ठीक है मुनाजरे की तारीफ कर, खामोश रहा। मुनाजरे की तारीफ कर। जब तुझे इतना पता नहीं है, मुझे क्यों फोन किया तू? मुनाजरे की तारीफ किया है? अरे हमके जमाना तू मुनाजरे के मुनाजरा चाह रहा है ना? मुफ्ती साहब बताना, बस बस यही है ना, गाली गलौज के अलावा कुछ नहीं आता है तुम लोगों को। अब लास्ट में आके तुम यही करोगे। अरे मुफ्ती इम्तियाज पलामवी बहुत बड़े हैं। मैं क्या कह रहा हूँ? इम्तियाज पलामवी की कोई हैसियत है? क्या हैसियत है? न तेरी हैसियत है न तेरे उसकी हैसियत। दारुल देवबंद में तेरा कोई बड़ा मौलवी हो, उसको सामने बुला और पहले मेरी ऑडियो का जवाब दे दे। जवाब सुनने की हिम्मत है? जवाब सुनने की हिम्मत है? मैं जवाब दे रहा हूँ। सुनो ऑडियो में दे, ऑडियो में तूने तेरे मौलवी इम्तियाज ने ऑडियो डाली है, मैंने जवाब ऑडियो में दिया है। अगर तुम्हारे अंदर दमखम है तो उस सारे एतराजात के जवाब ऑडियो में दो। मैं दूं? समझ गए? मैं दूं? ऑडियो में दो, ऑडियो में दो। तुम दो, तुम्हारा इम्तियाज मैं दे दूंगा। ऑडियो में दो, मैं दे दूंगा, ऑडियो में दो। तो खाजरा खामोश। और दूसरी बात, शराइत मुनाजरा के लिए इम्तियाज पलामवी से बात करवाओ और बात ये करवाओ कहाँ आना। और दूसरी बात, इम्तियाज पलामवी ही मुनाजिर रहेगा अगर उसके अंदर हिम्मत है तो। पहले मुनाजरा सामने होगा, सोशल मीडिया पे नहीं होगा, मोबाइल पे कोई मुनाजरा नहीं होगा। नहीं अबे तो तुम लोगों ने सिर्फ लफ्ज़ भागना ही याद किया है, इसके अलावा कुछ और भी है। मैं साबित कर रहा हूँ, तुम भाग रहे हो। भागना के अलावा कुछ और भी याद किया है तुम लोगों ने। सबूत है मेरे पास, सबूत है तुम्हारे तुम लोग सिवा दलील सबूत तो तेरे पास, तुमने अपने जुमला इस्तेमाल किया है, इससे राय फरारी अख्तियार कर रहे हो तुम। अबे तेरे पास तेरे बाप की असल औलाद होने का सबूत नहीं है तो दूसरों का सबूत क्या जवाब लेगा? तुम्हारा मुजद्दिद खुद सबूत है तेरे पास? मुजद्दिद खुद हरामी। अबे तो अशरफ अली थानवी के बारे में सब कुछ है ना, यही गाली देगा, बात करेगा। तो से बात तो कर। आईने के अंदर अंधे को अंधी शक्ल नजर आएगी ना, बात तो कर। जैसे तुम लोग हो वैसे ही तो नजर आएगी। शहजादी रज़विया मुझसे बात कर ले। सुन मेरी बात कर ले, मुझसे बात तो कर ले, मुझसे बात तो कर ले। अभी तुझ जैसे कितने ऐसे हैं जो मेरे पैरों की धूल भी नहीं है, रोमता फिरता हूँ। अरे तुम्हारे पैर की जमीन की नहीं है, तुम्हारे पैर की जमीन नहीं है। मुनाजरे की सुनना, तेरे अंदर अगर हिम्मत है, दमखम है, तेरा मौलवी यहाँ से लेकर दारुल देवबंद तक, यहाँ से लेकर पाकिस्तान तक तेरे बाप दादाओं में दम हो तो मेरे शहजाद की ऑडियो का जवाब दे। इतनी हिम्मत समझा? बात तो सुन, अली असगर से अबे सुन मेरी बात, सुन अबे अली असगर शिगर जिल्लत से बना है, अज़ल आज़म है, अज़ल आज़म है। अच्छा जो भी असगर अज़ल आज़म है, जो भी अज़ल आज़म है वो। तुझे कह रहा हूँ, तू अज़ल आज़म है। दलील दे। तू अज़ल आज़म है तो दलील दे। अब बता रहा हूँ, तू देवबंदी वहाबी, अशरफ अली थानवी काफिर है, उस काफिर को तू मोमिन मानता, पक्का अज़ल आज़म हो गया कि नहीं हो गया? तो और कौन सी दलील चाहिए? तारीफ करो, काफिर है। अबे बोल ना, मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, अशरफ अली थानवी ने गुस्ताखी की सरकार अलैहिस्सलाम की, जो गुस्ताख काफिर है और काफिर को काफिर न मानने वाला पक्का काफिर। ऐसा ना? और कितनी दलीलें चाहिए? ठीक है, मैं जवाब दूं? मैं जवाब दूं? दलील से बात करो। जवाब दूं? जी दलील से बात करो। मैं जवाब दूं?
दो एक बात है, अब ये कोई दलील नहीं। खामोश रहो, नहीं सुन मेरी बात, तुम्हारा दावा है, सुन दावा है, तुम्हारा दावा है। सुन मेरी बात, मोबाइलों पे दलील दो। ये कौन बोल रहा है? तीसरा तुमने दावा पेश कर दलील कौन बोल रहा है कि दलील दो? तुमने दावा पेश कर दिया ना। सुन मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ, सुन मेरी बात, शहजादी सुन असगरी बेगम सुन, बांस बेरेली की असगरी बेगम सुन, असगरी बेगम सुन, असगरी बेगम, अपने दावा पर असगरी बेगम सुन, ध्यान से। करोगे? तेरे अंदर अगर हिम्मत है तो मेरी ऑडियो का जवाब दे। मैं दूंगा। हमारे जमाना असफा है चूतिया। अगर मेरी बात का जवाब तेरे पास है तो ऑडियो में जवाब दे। अपने बाप इम्तियाज पलामवी से दिलवा, वो ना हो तो अपने दादा दारुल देवबंद ले जा और वहां से लेकर के अशरफ अली थानवी काफिर, रशीद काफिर, खलील अहमद काफिर और कासिम नौनौदवी काफिर। तेरे अंदर दमखमे तने तनहा इन सबको काफिर साबित करूंगा मैं। तुम्हारी माई ने अगर दूध पिलाया है यहाँ से लेके दारुल देवबंद तक, सारी जुर्रियत मेरे सामने आ जाओ, मैं इन सबको काफिर साबित करके रहूंगा। सिर्फ यही है, बाकी और कोई मुनाजरा नहीं है। अब जवाब ले, रहेंगे इनको काफिर मैं मानता हूँ, काफिर मानता था, काफिर मानता रहूंगा। अगर तुम्हारे अंदर दमखम है शराइते मुनाजरा के लिए तय करो कोई वक्त, और उसके बाद में फिर मुनाजरे के लिए आ जाओ। तने तनहा इनको काफिर साबित करके दिखाऊंगा। किसी चीज पर मैं बात नहीं करना चाहता। सिर्फ अशरफ अली थानवी काफिर, रशीद काफिर है। हमारी माई ने दूध पिलाया है, तुम सब मिल करके आ जाओ और अल्हम्दुलिल्लाह अकेले मैं इनको काफिर साबित करके दिखाऊंगा। ये पक्के काफिर, और जो इनको काफिर न माने वो पक्के काफिर। तुम भी काफिर हो अल्हम्दुलिल्लाह। सही तौर पर मैं कह रहा हूँ, तुम्हारी माँ ने अगर दूध पिलाया है तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन अकेले साबित कर देगा। ये बरेली साबित करेगा, कोई जवाब नहीं। मोबाइल नहीं आता है। तुम्हारी माँ ने अगर हलाली हो तो शहजाद के सामने आकर के बात करो। अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हें छठी का दूध याद दिला देना तो याद रखना कयामत तक तुम्हारी देवबंदी जुर्रियत को मैं कयामत तक चैलेंज करता हूँ। अगर चैलेंज था नहीं, अगर तुम भी ऐसी हरामी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन हलाली हो तो आओ मेरे सामने हो, दिन मुतय्यन करो, इम्तियाज को बुलाओ, दारुल देवबंद के बुलाओ, किसी को बुलाओ। तने तनहा शहजाद काफी है, अल्हम्दुलिल्लाह साबित करके दिखाएगा ये काफिर है। इसके अलावा मैं किसी बात पर मुनाजरा नहीं करना चाहता। और अगर आला हज़रत की ज़ात पे मुनाजरा करना है वो भी दो उन्वान शामिल कर लेना। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं साबित करूंगा कि तुम अपने मौलवियों के फतवे की रोशनी में खुद कफिर हो चुके हो। तुम्हारी पूरी जुर्रियत को पता है अली असगर है कौन, इसलिए कुफ्र घर उतर जाओगे। सामिन खुद इसने बोला, इसने खुद बोला। मैं अब जवाब दे रहा हूँ सामिन खान, देखे सुने। इस मरदूद ने मुझे कहा कि तू वीडियो का जवाब दे, मुझे कहा है ना, ठीक है ना। अब अगर मैं बनाता तो ये कहता कि हमने जो वीडियो बनाई है तुम्हारा इम्तियाज पलामी ने क्यों जवाब नहीं दिया। तब इसने कहा मुझे जवाब देने के लिए मैं जवाब दे रहा हूँ, इसी पर जवाब दे रहा हूँ मैं। सामीन, सबसे पहली बात पे है उसने जो वीडियो बनाई है बेरेली बास की शहजादी मिसबाही रजविया, इसने सबसे पहले बात कही है कि मुफ्ती इम्तियाज पलामी साहब को कि भगोड़ा है, ठीक है। उसने कहा उसे वीडियो बनाने का बड़ा शौक है। इसकी वजह बताई कि उसने कि मकतबे फिक्र के लोगों ने उसे किसी मस्जिद व मदरसे में कबूल नहीं किया। इसी वजह से वो कह रहा है, ए मिसबाही, कौन मिसबाही शहजादी, को बेहतर जरिया मास और पेट पालने के लिए वीडियो बनाता है ताकि शोहरत भी हासिल हो जाए। अब बताएं, इसने वसूल बनाया है कि जो चैनल में वीडियो बनाए, ऑडियो बनाए और किसी का जवाब दे, तो इसकी वजह यही है कि उसको उसके मकतब फिक्र के लोगों ने न मस्जिद में इमाम बनाया न किसी मकतब मदरसे में उस्ताद बनाया। जिस तरह इसके मुजद्दिद को इसकी कभी तौफीक नहीं हुई कि किसी मदरसे में वो उस्ताद बने। इसकी किताब बात लिखी हुई है कि वो पूरी जिंदगी किसी मकतब में बैठ करके कभी वो उस्ताद मुदर्रिस नहीं बना। इसकी किताब मौजूद, हवाला लगा दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है, इसकी किताब मौजूद है। तो जब ये उसकी सुन्नत अदा कर रहा है ये शहजादी बेरेलवी रजविया बेरेली बांस की, इसने एक वसूल पेश किया है कि जो वीडियो बनाएगा, जो जवाब देगा, चैनल चलाएगा, वो जरिया मास, और क्या कहा, बेहतरीन जरिया मास। क्योंकि मुफ्ती इम्तियाज साहब के मुतालिक उसने इस्तेमाल किया जुमला बेहतर जरिया मास, ये जुमला उसने उसकी वीडियो में मौजूद है। तो मुफ्ती साहब जो कर रहे हैं वो बेहतरीन मास है और वो जो कर रहा है बदतरीन मास है और हराम खोरी है, क्योंकि उसके लोगों ने उसको मकतब में ना उस्ताद बनाया मदरसा में, ना उसको मस्जिद इमाम रखा, ये खुद वसूल बनाया है और ये शोहरत हासिल करने के लिए बनाया, ये वसूल बनाया है मुफ्ती इम्तियाज साहब के लिए, तो वसूल उस पर लौटा है। दूसरी बात,
इसलिए मैं कहता हूँ उलझा है पाँव यार का जुल्फ दराज में, लो आप अपने दाम में सयाद आ गया। ये मुफ्ती शहजादिया, रज़विया, मिसबाहिया खुद अपने इसमें जो है ये कुफ्र में उलझ कर रह गई है। आगे इस बरेली बांस की शहजादी ने की बात कही है कि उससे अपना उसूल बनाया है, ये ऐलान करके कि मसलक वालों ने ये बात। अब उसके बाद इसने बात कही है कि मुफ्ती तुम अगर तुम्हारे साथ मुनाजरा किसी यहूदी से हो, उसने कहा है, तो तुम यहूदी से किस तरह गुफ्तगू करोगे। ये मिसबाही कह रहा है किससे, शहजाद मुफ्ती इम्तियाज पलामी साहब से मुखातब होकर के। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे इसने कहा तो जवाब दे, मैं जवाब दे रहा हूं, ठीक है। तो अब उससे पता चला ये यहूदी है, हम अहले सुन्नत देवबंद क्या है, हम मुसलमान हैं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ठीक है। मुद्दाई लाख पर भारी है गवाही तेरी। आगे सामीन उसने बात कही है कि तरफ़ैन के मुत्तफ़िक़ा फैसले से और मशवरे से तय होता है कि मौजू क्या रहेगा, ठीक है, मौजू क्या रहेगा। तो अगर तुझे मौजू नहीं पता था, फिर तू किस तरह कह लिया कि हमारा ही मौजू रहेगा और इम्तियाज पनाम भी भाग रहा है, हैं? किस तरह कहा तू? भागने का रास्ता बरेली बांस शहजादी ने तैयार कर लिया है। आगे उसने इस कज़्ज़ाब, ये जाहिल मरदूद मलऊन ने ये दो इबारत पेश की हमारे अकाबिर से, हमारे उलमा से दो इबारत पेश की है, ठीक है। क्या पेश किया इसने ओ, और आगे कहा है मोमिन समझकर तू जो आला हजरत की जात पर तू मुनाजरा करोगे, क्या समझकर, मोमिन समझकर या काफिर समझकर, उसको पता नहीं है। शहजादी रज़विया मिसबाह पता नहीं है कि हम क्या समझते रहे मुजद्दिद को, ठीक है। हमारे अगर हम दलील देने पर आए, वीडियो बनाए, तो भागने का रास्ता उसको इस्तेमाल हो जाएगा, रास्ता खोल लेगा वो, भागने का रास्ता खोलेगा वो, ठीक है। तो अब वो जो उसने जो अब असल में भागने की आदत ही इसकी है, क्यों, दावत उसने मुनाज़रा की दी है ना, और वो भाग रहा है, और इस तरह भाग रहा है, इस तरह शैतान अजान सुनकर भागता है, और जिस तरह उसका अंग्रेज मुजद्दिद हजरत मुर्तज़ा हसन चांदपुरी रहमतुल्लाह अलैह से भागा था, ठीक है। पूछे आगे उसने एक बात कही है, मैं जवाब दे रहा हूं उसका, ठीक है, जरा रुकें। उसने जो हमारे दो उलमा का हवाला दिया उसने और इबारत पेश की है, और कहा है कि अपने उलमा के नक्शे कदम पर अपने वसूल से हटे हुए हो, कह रहा है वो, क्योंकि तुम्हारे आलिम ये कहते हैं, तुम्हारे आलिम ने आला हजरत की तारीफ की है, ठीक है। उसने इबारत पेश की है, मैं मुकम्मल पेश नहीं कर रहा हूं, बस मुख्तसर कह इशारा कर रहा हूं, उसने पेश की है। और जो अकाबिर का जो उलमा देवबंद को जो पेश किया उसने, अब उसके वसूल से खुद ये जाहिल साबित होता है और इसकी शिकस्त हो गई है। मैं इसकी शिकस्त का ऐलान कर रहा हूं, ठीक है। उसकी किताब है कि तहफ़्फ़ुज़ अहले सुन्नत जमात हिस्सा अव्वल, उसमें उसका मौलवी लिखता है कि दौरे हाजिर और माजी करीब के उलमा को हुज्जत बनाना और उसको घसीट लाना ये शिकस्त फाश की दलील है। अब हवाला दे रहा हूं मैं, ये हवाला है, ये तहफ़्फ़ुज़ अहले सुन्नत जमात जिल्द अव्वल, इसमें दो नाम लिखा है इहतिमाम, ये मुज़फ़्फ़र शाह, और जिसके कलम से जो इसने लिखा है वो मोहम्मद अरशद मसूद अशरफ, सफ़ा नंबर 269, ठीक है, 269। उसने एक उसूल जबरदस्त उसूल बताया है। उसने कहा है दौरे हाजिर और माजी करीब के उलमा, यहाँ देवबंदी का नाम लिया है कि घसीट लाते हैं। होना तो ये चाहिए था कि वो इस मुकाबले में अपने अकाबिरीन की तसरीहात पेश करते, मगर वो इस सिलसिले में आजिज और नाकाम रहे हैं, जो कि उनकी शिकस्त फाश की दलील है। इसने मुफ्ती रफ़ी उस्मानी या शफ़ी उस्मानी दामत बरकातुहुम आलिया का इसने नाम पेश किया है, दोनों में किसी पेश किया है, ज़रा से निकल गया, और दूसरे हमारे उलमा का नाम पेश किया है, ठीक है। तो ये दौरे हाजिर और दौरे माजी करीब के उलमा हैं। अब इसका वसूल पेश करके खुद ये मिसबाही शहजाद रजा जो है, ये खुद अपने घर के वसूल से आजीज, मुनाजरा से आजीज और नाकाम और मुनाजरा से शिकस्त खुर्दा हो चुका है, और इसकी शिकस्त फाश हो चुकी है। मैं उसकी किताब की उससे पेश कर रहा हूँ, ठीक है। ये खुद जो है शिकस्त खुर्दा हो चुका है। तो मैं कह रहा हूँ, तो क्यों मुनाजरा तेरी औकात नहीं है, तुझे खुद पता नहीं है। मैं भी अगर हवाला देते ना अभी कि जो तू हवाला पेश कर रहा है कि हमारे थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने तेरे मुजद्दिद की तारीफ की है, मुसलमान कहा है, तो इस पर हवाला मैं देता, लेकिन जब मुनाजरा हो फिर धज्जियां उड़ाऊंगा मैं। हम नहीं चाहते कि इस्तेमाल वार से पहले हथियार की जाए, हम उससे पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे हथियार को, वक्त पे हथियार इस्तेमाल करेंगे ताकि तुम्हारी चीख तुम्हारी बेरेली शरीर तक सुनाई दे, ठीक है, तुम्हारा मातम बर्पा हो जाए। और आगे सामीन
उसने एक बात कही है, जो ये हवाला पेश करके हजरत थानतुल्लाह अलैह का, ये खुद अपने नापाक कज़्ज़ाब अल मुख्तार मुजद्दिद के कुफ्र पर पर्दा डालने की कोशिश किया है, और जो इसके भागने की दलील है। ठीक है, अब कहां से साबित करना, किस तरह करना है तेरे मुजद्दिद को कि वो काफिर कैसे है? तुम्हारी चाहत और मर्जी के मुताबिक दलाइल अगर हमको देने हैं तो तुम्हारा भागने का रास्ता हमेशा के लिए खुल जाएगा। इसलिए हम अभी दलाइल नहीं देते। अल्हम्दुलिल्लाह दलाइल हमारे पास हैं। ठीक है, और आगे सामीन उस मुफ्ती बरेली बांस की शहजादी, उसने एक बात ये कही है जो मुफ्ती साहब के लिए खुशखबरी है, मुफ्ती इम्तियाज साहब पलम्बी के लिए। उसने एक बात कही है, आज तक उसके चेले कह रहे थे कि मुफ्ती इम्तियाज पलम्बी भाग रहा है। मेरा भागना, हजरत का भागना तब होता, हमारे किसी उलमा का भागना तब होता जब वो खुद मुनाजिर बनकर पेश करते अपने आप को कि मैं मुनाजिर हूं। जब पेश किया नहीं है, ठीक है, नहीं पेश किया। जिस बात को आज बांस बरेली के शहजादी बसभाई साहिब ने अपने गाली और ये फहश गो और बदजुबान से सच्चाई बयान कर दी। उसने ऐलान कर दिया और कहा कि मुफ्ती इम्तियाज पलामी साहब ने अपना मुनाजिर होने का कहा ही नहीं है, आज तक नहीं कहा। ठीक है, और हाँ, तो अपने ही चैनल से सवाल जवाब करके मुनाजिर से राय चाहता है तो तुझे एक कोने में घुसकर मनहूस मुंह छुपाने नहीं देंगे हम। पूरी दुनिया के सामने फिर से तेरे काले मुजद्दिद की काली करतूत लाकर रहेंगे और मिसबाही करतूत बताएंगे इंशाअल्लाह। अब जब बांस बरेली की शहजादी मिसबाही साहिब ने खुद को मुनाजिर बनाकर पेश किया है, तो अब हम अपने मुनाजिर के ऐलान शराइत और तारीख और जगह की तयन होने और मैदान में पहुंचकर वक्त पर करेंगे इंशाअल्लाह। और बांस बरेली की शहजादी मिसबाही साहिबा का साफ सफेद झूठ एक कहकर उसने कहा कि हाफिज अली असगर ने उसके किसी आदमी का मोबाइल छीन लिया है। मरदूद कज़्ज़ाब इसी पर बात कर रहा था, बोल रहा तू जात पे क्यों आ रहा है? जब मैं जात पे नहीं आ सकता, तू मेरे जात पे क्यों आया है? मुझे बोल रहा तू अपनी जात की बात क्यों कर रहा है? तो तू मेरी जात को क्यों लिया बात करने, मेरी जात को क्यों निशाना बनाया? तो मिसबाही, मैं तुझे कह रहा हूं, तो चैलेंज कर रहा हूं तुझसे, तो ये साबित कर, जिस कज़्ज़ाब ने, दज्जाल ने तेरे मुजद्दिद की तरह तुझे झूठ बोला और तू उसके नक्शे कदम पर चल करके झूठ बोल रहा है, साबित करेगा कि अली असगर ने तेरे किसी चंदाचोर कज़्ज़ाब से जो है वो छीना है। दूसरी बात यह है जिसके मुताबिक तू कह रहा है वो चंदाचोर है, तेरे मौलवियों ने कहा है। आज ये आलम है तुम्हारे मौलवियों का कि तुम्हारे मौलवी उस जिहालती को जिसके बता तुम कह रहे हो ताइज में आए हो, मातम कर रहे हो उसकी जिल्लत पर, उसकी रसवाई जिल्लत खारी पर, वो खुद उसने जो है ये उसके मुतालिक उसके दूसरे आलिम ने, मौलवियों ने, मुनाजिर ने काफिर कहा है। अली खान है, दूसरे अब्दुल हमीद रुदलवी है, काफिर कहा है उसको। वो जलालुद्दीन खुद तुम्हारे मौलवियों को अली खान को सिर्फ काफिर कह रहा है, मुनाफिक कह रहा है, जहन्नमी कह रहा है, चंदाचोर कह रहा है। उसकी तायद में आ रहे हो तुम, ऐसे लोगों की तायद करोगे अल्लाह वाले उलमा अहले सुन्नत जमात देवबंद की, तो जो तुम्हारे नजदीक जो तुम्हारी असल में तुम्हारी आंखों में पर्दे पड़े हुए हैं, इसलिए अहलुल्लाह को तुम काफिर कह रहे हो। ठीक है, और आगे उसने, अब उसको मैं एक बात कह रहा हूं, और वो खुद कहा उसने कि बातिल के घर में हम घुसकर मुनाजरा करते हैं, मगर अंजाम क्या हुआ सामने नजर आया कि वो खुद शिकस्त हो गया अपने घर के वसूल से। इसलिए कह रहा हूं, अपना जुमला फौरन पलट दिया और कहा कि दरमियानी जगह होना, पहले कह रहा था घुसकर मुनाजरा करेंगे, अब जब उस देख लिया कि अब तो हमारी हालत खराब हो जाएगी, कह रहा है कि भाई दरमियानी जगह होनी चाहिए। तुम्हारा अब बहादुरी कहां गई? इसलिए मैं कह रहा हूं ना, तुम शहजादी हो बरेली बांस की, इतनी बुज़दिली तो फिर चैलेंज क्यों किया तुमने? आइंदा चैलेंज करना हो सोच समझ कर करना, मिसबाही रज़विया और जिगर पैदा करना, वरना रुसवा मत होना इस दफा की तरह। न खंजर उठेगा न तलवार उनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। तो मैं कह रहा हूं, उसने मुझसे कहा कि वीडियो बनाकर जवाब देना, मैं जवाब दे रहा हूं तेरा। ठीक है, उसने एक बात ये कही थी कि हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह जो दावा पेश कर दिया, उसने सामने पेश कर दिया कि तुम्हारे अकाबिर को जो मुसलमान समझे वो भी काफिर है। देखो साहब, भागा फोन काट के मरदूद, इतना बड़ा कज़्ज़ाब है। उसकी किताब है मेहर मुनीर, हजरत सैयद पीर मेहर अली शाह साहब, वो अपनी इस किताब में फसल 7 और सफ़ा नंबर 268 में लिखते हैं कि मौलवी अशरफ अली साहब थानवी जो हर मसला को खालिस शरई नुक्ते नजर से देखने के आदी थे। अब बताओ, उसके बड़े वो मौलवी सैयद पीर मेहर अली साहब वो तारीफ कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हजरत थानवी का हर मसला खालिस शरई नुक्ते नजर से देखने के हजरत आदी थे। अब जो शख्स, जो उलमा
जो अहले दीन, जो अहले इल्म अपने हर मसले को खालिस शरई नुक्ते नजर से देखने के आदी थे, उस पर कुफ्र का फतवा लगा करके ये मिसबाही रज़विया खुद काफिर हो चुकी है। या फिर तुम कहो कि तुम्हारा सैयद पीर मेहर अली शाह साहब वो काफिर हैं, कहो, है? नहीं उठेगा, नहीं उठेगा, तुम्हारा कलम ना उठेगा ना तुम्हारी जबान चलेगी इस पर। सामीन, मैंने साबित कर दिया कि खुद काफिर है। अब आगे और बहुत सारे हवाले जात हैं, मैं देना नहीं चाहता, माशाअल्लाह लोग जानते हैं, उसको बता दिया गया कि अली असगर है कौन, संभल कर बात करना, उसकी सुनना मत। इसलिए सामीन, इस मरदूद कज़्ज़ाब दज्जाल मलऊन ने हमारी सुनने की कोशिश नहीं की, गाली देकर फहश को बक कर भाग गया है। हिम्मत है, उसने मुझे कहा मुनाजरा करेगा मोबाइल पे, मैं तैयार हूं और मैं तैयार रहूंगा, तेरी जुर्रियत धज्जी उड़ा दूंगा मैं। तो क्या बात करेगा मुझसे? भाग गया फोन काट के, मेरी एक सुनने की हिम्मत नहीं है उसकी। इसकी तमाम जुर्रियत आई मेरे साथ बात करने के लिए, सबको यही सबक मिला है। और बरेली साइड की जो मिट्टी है उसका असर यही है कि सामने वालों अहले हक की सुनना नहीं, चिल्ला चीखना चिल्लाना, जिस तरह अबू जहल अबू लहब की आदत थी। अल्लाह ने कलाम पाक में फरमा दी है, तो क़ाल अल्लज़ीना कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़िल क़ुरआन वलग़ौ फ़ीहि लअल्लकुम तग़लिबून। हक बात सुनना नहीं, कुरान सुनना नहीं, हदीस सुनना नहीं, चिल्लाना चीखना पुकारना, कानों में हाथ डाल लेना, तो तुम हिदायत कैसे पाओगे? और हिदायत पे नहीं आओगे, फिर जो अहलुल्लाह हैं, अल्लाह वाले हैं, अल्लाह के वली हैं, मुत्तकी परहेज़गार हैं, अहले सुन्नत के इमाम हैं, तो काफिर तो कहोगे ना? हिम्मत है बात करने की? आरामखोर बात करेगा। तो मैंने शर्म दिलाई, गैरत दिलाई, तो ये झक मार के आया फोन करने के लिए। इसकी औकात नहीं है। हेलो जी, भागा फोन काट के भागा है। इसकी जरूरत भागती है, इसलिए मैं कहता हूँ कसम अल्लाह की, अगर तेरा मुजद्दिद होता ना इस वक्त, वो भी अली असगर से भागता तुम्हारी तरह। मैंने माशाअल्लाह, सही बात है। हाँ, और आपका कर्जा रहेगा उसके ऊपर जी रहेगा, वो आपको फोन पे मुनाजरा करेगा, वो उसको बहुत शौक है। अब देखो, इससे पहले भी चैलेंज किया और फंस गया तो भाग रहा है यहाँ से वहाँ है। मैं जब वो शरायत बात करने आए तो मेरे सवाल का जवाब दे, शरायत तय कर ले, मुझ पर क्यों इल्जाम आयद किया उसने? अब ये आजिज और नाकाम हो गया। जो भी फोन करता है मैं उससे पूछता हूँ ना कि तू उससे इजाजत लेकर आया है तेरे मुनाजिर से, तो कहता है नहीं, मतलब इजाजत लेके आ, तो वो कहेगा मैं उसको भेजा नहीं हूँ, तो आज झक मार के आया है। लेकिन ये उसने उसूल बनाकर आया है, सामने वाले की सुनने नहीं है, क्योंकि अगर सुनेगा उसके मुजद्दिद की तरह इसका झूठ और किस्ब का चादर फट कर चाक हो जाएगा। और वो बोलता क्या है, जो भी बात होगी सामने होगी। एतराज इस फोन पे क्यों पेश किया इसने? अकल नहीं थी कि जब सारी बात सामने करनी थी तो फिर फोन पे एतराज क्यों किया इसने? बनी वो भी है। दूसरी बात है, जब तुम्हारी इतनी बहादुरी तुम्हारे अंदर, जब तुम बोल रहे कि हम घर में घुस के मुनाजरा करते हैं, फिर क्यों कहा कि तुम दरमियानी इलाका सुनेंगे? वो हमारे मुतालिक कह रहा है, तुम्हारा ये तुम भी तो कहते हो हम बातिल घर में घुस के मुनाजरा करते हैं, फिर तुमने अपने जगह क्यों तय किया? मैंने कहा इसलिए तय किया है कि तुम्हारा फसाद हमने देख लिया इलाहाबाद के अंदर, तुमने फसाद किया है तुम्हारे इलाके के अंदर है। और वो बोल रहा है तुम फसाद किए हो, तुम मोबाइल छीन लियो। अरे मोबाइल छीना नहीं मैंने, झूठा कज़्ज़ाब है वो। उसका वो जो आया था जहाँ कल्लू, वो भी है। और असल में वो उसको मैं बता दूं, ये शहजादिया बिरली बांस की, उसको बता दूं मैं, जिसकी तुम तायद कर रहे हो, जिसकी जिल्लत तुम मातम कर रहे हो, वो उस तुम्हारे घर पे उस दलील है। वो मुफ्ती मुदस्सिर रजा ने उस पर गुस्ताखी खुद कुफ्र का फतवा दिया है। पता नहीं, क्योंकि एक जगह बयान करने गए थे जलालुद्दीन, बयान करते करते कह रहा था किसी के घर पे, कह रहा था कि मैं आलिम हूं, मैंने अपने आप को आलिम बताना चाह रहा था कि आलिम उलमा के पीछे चलो, अल्लाह वाले के पीछे मत चलो। तो मुफ्ती मुदस्सिर रजा, इसके बरेली का बिहार का है, उसने कहा था कि जलालुद्दीन गुस्ताख औलिया है। जब उसको वीडियो पहुंची उसने तौबा कर लिया। फिर जब तौबा की वीडियो इसके पास आई मुफ्ती मुदस्सिर रजा के पास, इसने कहा जलालुद्दीन ने जो तौबा किया है ये चंदा बंद होने के खतरे से तौबा किया है और नहीं करता है, बताओ है। और इस वीडियो को रफ़े हादत अपने चैनल में डाला था, अभी शायद डिलीट कर दिया शायद। तो इसके लोग, दूसरी बात, यहां पे आया था, उसने कहा था कि देवबंदी को बेरली बनाएगा, ठीक है। 1 महीने के अंदर अली असगर निकाल, 2 साल हो गए, 2 साल निकाल नहीं सका। 3 मरतबा जलील हुआ मरदूद यहाँ पे आकर के। और जब वो यहाँ आया था, आने से पहले मैंने कहा था कि ईशा के बाद मुनाजरा होगा, उसने कहा नहीं ज़ोहर के बाद होगा। मैंने कहा मेरे पास ज़ोहर पर टाइम नहीं है, मैं आराम करता हूँ, ईशा के बाद लंबा टाइम रहता है। कहा कि तुम इतने दूर से आ रहा हूँ, मेरा वहाँ कहीं कोई है नहीं, किस तरह हूँ, तुम्हारा मसला है ये।
तुम जब आ रहे हो मुनाजरा करने के लिए, तमाम तरह की जो सहूलियात है तो इख्तियार करके आओ। फिर मैंने ये बात भी कही थी कि 10 आदमी तुम्हारे तरफ से होगा, 10 आदमी हमारे तरफ से होगा, ठीक है। उसने इनकार नहीं किया, लेकिन मरदूद कज़्ज़ाब जब आया, वो कालिया जो अफ्रीकन है उसको लेकर आया, सादिक तुर्कुटा उसको लेकर आया, और ये कालिया दोनों बाप बेटा आया, कालिया दोनों अफ्रीकन दोनों आया। अब जब वसूल जो शराइत तय थी उसके खिलाफ जब किया, गुंडागर्दी उसकी है कि मेरी है। तीसरी बात यह है, वो आया था यहाँ के देवबंदियों को कह रहा था मुसलमान बनाएंगे, लेकिन ऐसा जलील हुआ कि उसकी हकीकत उसकी ज़बान से निकल गई। यहाँ के लोगों को और उसके इमाम को खुद काफिर कहा इसकी इनके अंदर, कह रहा हमारे सुन्नियों के अंदर और इमामों के अंदर सुलह कुल्लियत की बीमारी छाई हुई है। और सुलह कुल्लियत को फतवा फैजुर रसूल दूसरी किताब में काफिर लिखा है कि उसका वसूल है, इसके मुद्दत का वसूल है, मन शक्क फी कुफ्र ही व अज़ाबी फ़क़त कफ़र, जो किसी काफिर के कुफ्र में शक करे खुद काफिर है। और सुलह कुल्लियत इसलिए काफिर कहते हैं कि उलमा देवबंदी कुफ्र में शक करते हैं वो लोग, इसलिए जलालुद्दीन खुद काफिर कहा इनके लोगों को। उसी की जिल्लत का मातम करने आया ये शहजाद रज़विया। हाँ, बड़ी उर्दू बोलने के ये डींगे मारता है ये, लेकिन कम से कम मुझसे मुनाज़रा तो कर ले दलाइल से। अफ्रीकन लेके आया था, अफ्रीका से एक आदमी लाया था काला दो आया था, बाप बेटा दोनों आया था, जलालुद्दीन भी और अफ्रीकन काले चिरकुट भी। इस हरामखोरी की औकात है, इसको पता है कि अली असगर के सामने हम बात नहीं कर सकते, इसलिए पहले से ये लिख के लेके आते हैं नोट पे कि अली इसका जो भी बोलेगा सुनना नहीं है, उसकी ना कोई दलाइल सुनना है। अपने घर के अकाबिर की किताब सुनने से कांप जाते हैं वो लोग। जब भी नाम लो तुम्हारी किताब में तुम्हारे ये आलिम बस टिकट शुरू कर देते हैं, तुम हमारे अकाबिर की किताब पेश करो, हम अदब से सुनेंगे। तुम अपने इतनी मोहब्बत और चाहत इश्क का दावा करते हो, हैं इश्क मोहब्बत आला है, जब उसका नाम रहता है तुम्हारा इश्क कहाँ जाता है? किताब सुन करके तुम ठीक होते इश्क मोहब्बत, वो तुम्हारा कहाँ जाता है? दफन हो जाता है क्या? शैतान के हवाले कर देते हो। और वो क्या बोल रहा था, वो वीडियो नहीं बनेगी, क्या नहीं करेंगे, क्या बोल रहा था वो? बोल रहा है वीडियो नहीं ऑडियो बनी है। मरदूत ऑडियो को वीडियो बनाया ना, तो वो वीडियो बना के बोल रहा है ऑडियो है। इतना ही पता नहीं उसको, बोले वो ऑडियो बनी है, ऐसा बोल रहा है। भाई ऑडियो को वीडियो बनाया ना, चैनल में जो आता है वीडियो आती है ना, तो जी बराबर अपने चैनल पे खुद अपनी ऑडियो वीडियो बनाकर ही डालता है ना ये। हाँ, असल में क्या है, इनके सबको पता चल गया है कि अली असगर से बात करना आसान नहीं है, इसलिए ये लोग ये मश्क लेकर आते हैं। ये लोग बाकायदा मश्क लेते हैं कि अली असगर की बिल्कुल सुनना मत, और ना तुम्हारे मुजद्दिद की चादर जो है किस्ब और शिर्क कुफ्र की फाड़ कर रख देगा वो। जी माशाल्लाह, सही जवाब। हाँ, इसलिए कोई सुनता नहीं है। रफ़ा हाजत हो, चाहे उसका सादिक अफ्रीकन कालिया हो, चाहे उसका अली खन्नास हो, मुफ्ती मुदस्सिर रज़ा फ़ोन किया मुनाजरा के मुतालिक, मुनाजरा हमसे कर ले, और ठीक है मेरी बात तो सुन ले, नहीं तुम मुझसे मुनाजरा कब करेगा बोल के फ़ोन काट दिया हो। ये है इनके औकात, मेरी सुनने तैयार नहीं और मुनाजरा चैलेंज करते हैं। अब बताओ, जो आदमी ये शहजाद रज़ा जो है रज़विया शहजादी बिरली बास की, अब एक चैलेंज क्यों किया? भागने के लिए, नाम कमाने के लिए, ठीक है। पहली बात तो ये खुद ये साबित हो गया कि ये पेट पालने के लिए चैलेंज चलाता है, और इसके मकतब फिक्र में कोई मस्जिद और मदरसा नहीं रखा है इसको, इसने वसूल पेश किया है। वही आदमी बनाता है वीडियो और चैनल चलाता है जिसको अपने मसलक धुतकार दिया जाए, ठीक है। बता देता जी, तारीख बता दे आज क्या है? हाँ, आज तारीख कितनी है? आज तारीख जो है 25 ना, हाँ 25 मार्च 2023, ठीक है। वो बोला था अली असगर फोन नहीं उठाता है, चैनल में बात किया कि मलऊन ने ज़माना बोला उसने, मरदूद ने मुझे, आज देख लिया अली असगर है कौन है, देख लिया ना उसने, ऐसे फोन नहीं उठाता है, खुद फोन करके खुद जलील होते हैं। उस तरह उसके मुजद्दिद ने किताब लिखी हमारे काबिर के खिलाफ, खुद जलील हुआ, खुद का कुफ्र के घाट उतरा। इसी तरह ये लोग आज तक खुद फोन करते हैं, खुद जलील होते हैं, खुद कुफ्र के घाट उतरते हैं ये लोग।